करीम। संदेला साहब, जो कुछ बोया था वो आज काट रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत के दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खड़ा किया गया और फिर हमारे खिलाफ धरना दिलवाया गया। मुझे याद है कि इनके साथ मैंने और जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब ने और कुछ साथियों ने इनके साथ नेगोशिएट किया और फिर इनको वहाँ से वो धरने की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जब आप इस तरह के काम करते हैं तो ये मुल्क और कौम के लिए लॉन्ग रन में बहुत ही नुकसानदेह साबित होते हैं। तो अब वो कहते हैं ना कि बूमरैंग अब वो कर रहा है सारा कुछ वापस। और जिन लोगों ने इनको खड़ा किया था और जिन लोगों ने फिर इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनवा दी, फिर उसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी करवा दिया और फिर ये इन्होंने इलेक्शन 2018 के इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़वाए गए। तो अब बदकिस्मती से वो जो एक फोर्स बनी है वो अब अपनी इंडिपेंडेंट अपना वो इख्तियार कर चुकी है, एक अपनी पोजीशन। तो आपने देखा कि अपना जो मुल्क में इस वक्त हालात है, बड़े ही दिल अफसुर्दा होता है कि दुनिया में, जैसे आपने कहा, कि बहुत गलत मैसेज आ रहा है कि शायद हम बिल्कुल एक दहशतगर्द मुल्क दोबारा बन चुके हैं। अब पाकिस्तान में ज़रबे अज़ब लड़ी गई, रद्दुल फसाद लड़ा गया, कराची में सिक्योरिटी क्लीन ऑपरेशन किए, पाकिस्तान के कई 100 अरब रुपए उस पर खर्च हुए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये इतना बड़ा जो अपना हेड ऑन लिया इस तमाम मामलात को, तो मुल्क में अमन हो गया और आपने देखा कि पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया गया। आज पाकिस्तान फाटफ के अंदर आपको पता है कि कई मुद्दत से, कई सालों से अब दोबारा ग्रे लिस्ट में आ चुका है। हम वाइट पे लेके गए थे और ये जो इस वक्त हो रहा है ये को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि जून में दोबारा रिव्यू है पाकिस्तान के हवाले से ग्रे के। तो आपका सवाल था कि ये जो हुकूमत ने बैन लगाया है उसके हवाले से क्या ये खत्म हो गई है तहरीक? नहीं। जो आइन का आर्टिकल 17 है उसके हवाले से ये जो इन्होंने जो नोटिफिकेशन की है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, उस के 2 हफ्ते के अंदर, जहां तक मुझे याद है, आर्टिकल 17 है पाकिस्तान आइन का, उसके 2 हफ्ते के अंदर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट को ये सारा मैटर रेफर करना होगा, एक रेफरेंस भेजना होगा, रीजंस देनी होंगी। और ये नोटिफिकेशन का कतन मतलब नहीं है कि आज जब हम बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म हो चुकी है। नहीं, टीएलपी खत्म नहीं हुई। इस नोटिफिकेशन के जरिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजा जाता और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। तो आज के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनके जरा आप पुराने निकालें कि इन्होंने क्या क्या उस वक्त कहा था जब हमारी हुकूमत में इस तरह की एक मूवमेंट शुरू कराई गई और फिर धरना दिलवाया गया। और फिर आप तस्वीरें देखें तो उसमें आपको इमरान न्याजी बैठे हुए मिलेंगे, आपको शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए मिलेंगे, पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी हुई मिलेगी। तो वो जो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वो अब इनकी किस्मत में हर वो बुरा काम जो इन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ किया और बुग़्ज़े नवाज और बुग़्ज़े पीएमएलएन में किया, वो आज एक एक करके इनको हॉन्ट कर रहा है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। बदनामी किसकी हो रही है? पाकिस्तान की। सफर कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं। तो बात यह है कि बड़ी ही बदकिस्मती नजर आ रही है जो कुछ ये हुकूमत कर रही है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में ले और अल्लाह ताला अमन और सलामती पाकिस्तान को अता करे। सर, भला आपने तफसील से बताया इस बारे में, लेकिन शायद आपके नॉलेज में होगा, जाहिर है आप इस सोशल मीडिया पे बहुत हम आपको देखते भी हैं। पाकिस्तान समेत इस वक्त अभी जो मौजूदा टाइम चल रहा है, मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लाहौर में हालात बहुत बुरे बताए जा रहे हैं, खासतौर पर चौक यतीम खाना में। जी ये सही है जी, मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी, दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारा मुल्क कहाँ होना चाहिए और किधर हम ले गए इस मुल्क को। और उसमें वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इनको पहले खड़ा किया था, जिन्होंने एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट 2018 के इलेक्शन को चोरी किया और उसके नतीजे में नाअहल और नकम्मे लोगों को बैठा कर दिया। और वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है इसे डील करना, जो कि यानी जलाओ, गहराओ, मुकाओ,
मार दो मर जाओ, ये इस किस्म की जो तकरीरें करने वाला इंसान था, वो आज इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर रखा है। ये शर्म का मुकाम है। उनकी बैकग्राउंड जो है वो बदली नहीं जा सकती। वो इंसान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जो कि इस मूवमेंट में, इनकी पहली मूवमेंट में जाके बकायदा शरीक हुआ था और उस वक्त इनको शह दी थी। और उनके अफसोस है जी, ये सारी जो हिस्ट्री है आपके सामने है, इसको जितनी जल्दी हो सके इसको प्यार मोहब्बत से इस मामले को हैंडल करना चाहिए और इस मामले को मजीद उलझाने की बजाय, दुनिया में मजीद पाकिस्तान को बदनाम करने की बजाय इसको काबू करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं बिल्कुल, मुझे अभी चंद मिनट पहले यतीम खाने के जो हालात हैं तो बहुत ही तकलीफ है जी, बहुत ही अफसोसनाक है ये सारा मामला। बहुत अफसोसनाक है। ऐसे बिल्कुल ठीक लगता है है कि सर। हुकूमत कहीं है ही नहीं पाकिस्तान में, हुकूमत की रिट है ही नहीं, हुकूमत है ही नहीं, और हुकूमत कोई और कामों में मसरूफ है। जो काम करना चाहिए कौम अवाम के लिए, उनको तो इन्होंने पिस रख दिया है और तो महंगाई के तूफान में तबाह कर दिया है। और ये अपने जो है वो इंतकाम और ना, और यानी कह ले कि अजीब किस्म की सियासत कर रहे हैं, जो मैं समझता कि इतनी गंदी सियासत कभी पाकिस्तान में पहले इवन डिक्टेटर्स ने की हो। बिल्कुल ठीक सर। सर चलते हैं नॉर्मल में, दो चार सवाल हैं। खास तौर पर अपोजिशन कह रही है कि स्टेट बैंक को आईएमएफ के ताबे कर दिया गया है। स्टेट बैंक के कानून में तरमीम के लिए एक बिल काबीना मंजूर कर चुकी है जिससे स्टेट बैंक